जय हिंद साथियों। आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज 31 दिसंबर है और कल से कैलेंडर वर्ष 2024 की शुरुआत हो रही है और आने वाले नव वर्ष की आप सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी नव वर्ष में हमारा जो नव वर्ष की शुरुआत है वो एक अच्छे एग्जाम से हो रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। लगभग एक वीक असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में बचा है और अगले संडे को असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है और सभी सात संभाग मुख्यालयों पर ये एग्जाम आयोजित होने वाला है। हालांकि मैं इस पर पहले वीडियो बनाना चाहता था असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेकर, लेकिन कॉलेज में बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं समय नहीं दे पाया, तो मैं कुछ वीडियोस नहीं बना पाया। लेकिन मैं कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं जूनियर जो इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे थे इंडिविजुअली। तो अब कि हमने तैयारी तो कर ली है, लेकिन अब एंड में हम कैसे सारी चीज़ें मैनेज करें और कैसे हमारी जो तैयारी है उसको एक अंतिम रूप से कंक्लूड हम कर सकें, जो सारी चीज़ें उन्हें हम कैसे समेटें। तो मैंने सोचा इस विषय पर एक मैं वीडियो बना देता हूँ, ताकि जो लोग नए हैं जिन्होंने ज़्यादा एग्जाम अभी तक नहीं दिए हैं, तो उनको एक थोड़ी सी हेल्प हो जाए कि जो तैयारी तो हमने की है, लेकिन जो अपनी तैयारी को अंतिम रूप हम कैसे प्रदान करें। तो साथियों, जो सबसे पहला सवाल है जो पिछले कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में आ रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेकर के ही आ रहा है। पहले आ रही थी कि एक फेक जो न्यूज़ वायरल हो रही थी कि आरकेसी की बैठक 28 जनवरी को सीएमओ में मीटिंग होगी और ये सारी चीज़ें थी। और एपीआई स्कोर की भी कुछ साथी बात कर रहे थे और न्यूज़पेपर में काफ़ी भ्रमित करने वाली खबरें कुछ दिनों से आ रही है। तो सबसे पहली बात तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 7 जनवरी को हो रहा है और एग्जाम से जो डिस्ट्रिक्ट भी है वो भी आरपीएससी ने हम बता दी है। तो ऐसी न्यूज़ से इस समय में जो अंतिम समय है हमारा तैयारी का, उस समय में हमें ऐसी न्यूज़ से भ्रमित नहीं होना है। आप 7 जनवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम कंफर्म हो रहा है, जो एग्जाम डिस्ट्रिक्ट है वो भी हमारे पास आ चुकी है। तो अब न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे जो भी चलता है उस पर हमें नहीं पढ़ना है। एक ताज़ा उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे आरएस मेंस की मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं उसको पोस्टपोन करने की। सीएम तक से वो मिली है, लेकिन उसके बाद भी वो एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ है। तो हमारे एग्ज़ाम में तो ऐसी कोई बाधा आ भी नहीं रही है। तो हमारा एग्ज़ाम 7 जनवरी को समय पर हो रहा है और हमें उसी को लेकर अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना है। इसके बाद साथियों, जो कॉमन प्रॉब्लम आ रही है वो, जो कुछ साथी मेरे को मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर हमने पढ़ तो काफ़ी कुछ लिया है, लेकिन अब इस जो तैयारी है उसको कंक्लूड कैसे करें, हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। तो जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि वो सब भूल चुके हैं और कुछ याद नहीं आ रहा है, तो ये सबके साथ होता है ना। एग्जाम से पहले हमें ये लगता है कि हमने जो भी पढ़ा था हमें तो कुछ याद ही नहीं है, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठेंगे और क्वेश्चन पेपर हमारे सामने होगा, क्वेश्चन हमारे सामने होगा, ऑप्शन हमारे सामने होंगे, तो आप यकीन मानिए जो चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ी है हम ऑप्शन देख के रिकॉग्नाइज कर लेंगे, आइडेंटिफाई जो सही ऑप्शन है उसको हम कर लेंगे। तो ज़्यादा अब इस चीज़ को मत सोचिए कि आपको कुछ याद है या नहीं है, और ये एंड वाला समय है, ये अपने आप को टेस्ट करने का नहीं है। जो आपने अब तक तैयारी की है उस तैयारी को बेक करिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और आप यकीन मान के चलिए आपने अच्छी तैयारी की है तो आप जो क्वेश्चन देखेंगे पेपर में उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आंसर आ जाएंगे। तो अभी अपने आप को टेस्ट मत करिए। इसके अलावा जो अंतिम वीक है, जो 7 दिन है, इसमें मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि कोई भी मॉक टेस्ट अब मत दें। मॉक टेस्ट देने से आपको केवल और केवल अब नुकसान होगा। और स्पेशली मैं इसे बात कर रहा हूँ, जैसे कुछ गाइड से मार्केट में आ रही है मॉडल पेपर्स के नाम से, उनसे आप अपने आप को बचा लें और उनसे दूर रहें, क्योंकि कोई भी गाइड बना रहे हैं मॉडल पेपर के नाम पे, वो लोग कभी भी आरपीएससी के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाएंगे, है ना। उन्होंने अगर कोई एक गाइड में आपको अगर 10 मॉडल पेपर मिलते हैं, यानी कि आपके पास उसमें 100 इंटू जो क्या कहते हैं, अगर 10 मॉडल पेपर भी है या 15 मॉडल पेपर भी है, तो लगभग 1500 से 1000 क्वेश्चन बना करके, अच्छे क्वालिटी के बना करके मॉडल टेस्ट पेपर बनाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो सारे जो गाइड्स है या कोई भी मॉडल पेपर है या टेस्ट सीरीज है, वो सारी इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके बनाई गई होती है और उनमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती है और उनमें अनावश्यक डिफिकल्ट क्वेश्चन या अनावश्यक बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे उनसे हम हमारा जो जो स्टैंडर्ड है उसको हम नहीं नाप सकते। तो इसलिए जो भी साथी हैं अब किसी भी प्रकार के मॉक टेस्ट देने से, टेस्ट सीरीज देने से या कोई मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने से बचे। आपको केवल एक ही चीज करनी है कि आपने जो तैयारी की है उस तैयारी पर भरोसा करना है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन करने की अभी भी इच्छा है तो आरपीएससी के ही पुराने पेपर आप कुछ भी एक दो डाउनलोड करके ओएमआर भर के देख लीजिए, ताकि उससे एक रफ आइडिया हो जाए कि हमें ओएमआर कैसे भरनी है। क्योंकि अब ओएमआर में जो नई चीज आई है, जिन्होंने पहले आरपीएससी के एग्जाम नहीं दिए, जैसे आरएस प्रीलिम्स नहीं दिया है, तो उसमें अब आरपीएससी 5 ऑप्शन इंट्रोड्यूस करने लग गई है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सारे क्वेश्चन
अटेम्प्ट करनी है, मतलब OMR में कुछ भी खाली नहीं छोड़ना है। अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आता है तो हमें उसके लिए फिफ्थ जो पांचवा गोला है OMR में, वो हमें भरना है। इस चीज का सभी साथी विशेष तौर पर ध्यान रखें कि OMR में 10% से ज्यादा क्वेश्चन खाली नहीं छूटने चाहिए। अगर क्वेश्चन हमें नहीं आता है तो उसमें आपको ई है जो पांचवा विकल्प है वो फिल करना है, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर 10% से ज्यादा आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हो तो। और इसकी प्रैक्टिस अगर आप करना चाहो तो RPSC का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है RS प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था अभी, उसको लें और उसके राजस्थान से रिलेटेड जो जितने क्वेश्चन है, सारे नहीं, उसमें इंडिया का जो जीके वो भी आता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी और ये सारी चीजें भी आती है, लेकिन राजस्थान के क्वेश्चन उसके आप कर लें तो उससे एक आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया भी हो जाएगा और एक OMR सही बढ़ने की आपकी आदत भी हो जाएगी कि कैसे आपको वो OMR फिल करनी है। इसके अलावा साथियों जो लास्ट वीक है इसमें हमें क्या करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है ना। मैंने कुछ मेरे फ्रेंड्स है जो सोशल मीडिया पे इधर उधर से कुछ देखते हैं और वो भी बोलते हैं कि ये तो हमने पढ़ा नहीं, ये तो हमने पढ़ा नहीं, और अब हम पढ़ लेते हैं। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। लास्ट वीक में नया कुछ भी मत पढ़िए। आपने अब तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, और मैं बार बार एक ही बात पे जोर रहा हूँ, अपनी तैयारी को बेक कीजिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो पहले आपने पढ़ा है उसी को आप रिवाइज करते रहिए। टाइम आपके पास और बच रहा है तो उसको वापस से रिवाइज कर लीजिए, लेकिन मैं फिर सलाह दूंगा नया हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जिन भी साथियों ने अच्छे से तैयारी की है तो एक सबने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि कौन कौन से एरियाज हमारे वीक हैं, कौन से अच्छे हैं, और कुछ चीजें जो आप भूल रहे हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट का टाइम हमें उन्हीं चीजों को डिवोट करना है जो चीजें इंपॉर्टेंट है लेकिन हम भूल जाते हैं। जैसे डेटा हो गया है ना, जनसंख्या की जनगणना की हम बात करें वो वाला डेटा हो गया, खनिजों की मैं बात करूँ या इकोनॉमिक रिव्यू का जो डेटा है स्कीम से रिलेटेड है, तो ये चीजें ऐसी है कि ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ये जनरली भूल जाते हैं बार, क्योंकि रिवीजन ज़्यादा होता नहीं है। तो जो एंड वाला समय है अब हमें ये करना है कि ये जो भूलने वाली चीज़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। खनिज से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, सिंचाई परियोजनाओं से क्वेश्चन आते हैं, जनगणना से क्वेश्चन आते हैं, अर्थव्यवस्था के जो अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के राजस्थान अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन है वो सारे इकोनॉमिक रिव्यू से आते हैं, तो वो डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब लास्ट वाले समय में उन चीज़ों को आपने जो भी आइडेंटिफाई किए हैं कि आप भूल रहे हो, उन चीज़ों को आपको बार बार दोहराना है ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप वहाँ कंफ्यूज नहीं हो। जैसे GSDP करंट और कांस्टेंट प्राइस पे NSDP की हम बात करते हैं, या सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन किसका कितना है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको बार बार अब हमें रिवाइज करना है। और इसके अलावा साथियों सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं लोग, तो आप सोशल मीडिया से इस समय में जितनी आप दूरी बना सके उतना आपके लिए अच्छा होगा। जैसे सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कुछ क्विजेस चलते हैं और कोई भी कुछ एक क्वेश्चन की फोटो डाल देगा और फिर सारे लोग उस पर अलग अलग आंसर देंगे, है ना। तो इन सब सारी चीज़ों से आपको बचना है, इन चीज़ों से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मेरे को आज भी याद है जब मैं RS प्रीलिम्स दे रहा था, RS 2021 वाला, तो उसमें आज एग्जाम से 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे फ्रेंड ने मेरे को फॉरवर्ड किए थे, हिस्ट्री एंड कल्चर के वो क्वेश्चन थे। मेरे को उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, है ना, लेकिन मेरे को मेरी तैयारी पे भरोसा था, क्योंकि मेरे को एक चीज़ अंदर ही अंदर पता थी कि इस टाइप के क्वेश्चन RPSC नहीं पूछती है। तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी पे भरोसा रखना है। सोशल मीडिया पे किसी भी बुक के फोटो के क्वेश्चन चल रहे हैं, गाइडों के क्वेश्चन इधर उधर MCQ घूम रहे हैं, उनसे अपने आप को जज मत कीजिए। आप अपनी तैयारी को जो की है उसको बेक करिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाकर रखिए। और सबसे लास्ट में जो मैं कुछ एरियाज बताना चाहूँगा कि जो हमें जहाँ अब फोकस हमें कर लेना चाहिए। जैसे अगर हिस्ट्री एंड कल्चर की मैं बात करूँ तो जो साहित्य है, जो राजस्थानी लिटरेचर है जिसमें चारण साहित्य और जो बाकी सारा जैन साहित्य है, संस्कृत साहित्य, इनसे रिलेटेड जो प्रमुख रचनाएं और रचनाकार है उनको हमें देख लेना चाहिए। राजस्थान की बोलियां हमें देखनी चाहिए। इसके अलावा हिस्ट्री एंड कल्चर में हम जो लोक संत है ना, लोक देवी लोक देवता है, और कुछ 7-8 रूलर्स सिलेबस में हिस्ट्री में दे रखे हैं, इन पे थोड़ा सा हमें फोकस कर लेना चाहिए लास्ट वाले एरिया में, ताकि जो स्पेसिफिकली मेंशन टॉपिक है सिलेबस के उनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो 3 सभ्यताएं सिलेबस में दे रखी है, मंडिया है और बागोर है और इसके अलावा निम्बाहेड़ा है, इन 3 को स्पेशली इन पे जोर देना है। और इसके अलावा भी बाकी सभ्यताएं हमें देखनी है, लेकिन इन 3 को तो अच्छी तरीके से अब हमें कर लेना है लास्ट में, उन पे रिविजन पे ध्यान देना है। इसके अलावा हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो मैं ट्राइबल मूवमेंट आप देख सकते हो। इसके अलावा 1857 की क्रांति और प्रजामंडल और किसान आंदोलन है, इनको आप थोड़ा सा देख लीजिए, इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसके बाद साथियों अगर राजस्थान ज्योग्राफी की हम बात करें
तो इसमें खनिज वाला जो सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जनगणना से क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन हमें जनगणना से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सिंचाई परियोजनाओं से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो वृहत स्तरीय जो वृहत सिंचाई परियोजना हो, चाहे मध्यम या लघु सिंचाई परियोजना हो। और इसके अलावा जो पशुधन है उनको आप एक बार देख लीजिए कि विभिन्न पशुओं की कौन कौन सी नस्लें हैं, जैसे गाय गोवंश की कौन सी है ना, बकरी की कौन सी है, भेड़ की कौन सी है जो राजस्थान में पाई जाती है, उनको देख लीजिए। और इसके अलावा इकोनॉमिक रिव्यू में भी पशुधन का डेटा दिया गया है, उसको थोड़ा सा हमें देख लेना है। जैसे राजस्थान में कुल पशुधन कितना है, कुक्कुट के राजस्थान में कितने होते हैं, राजस्थान में मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है। इसके अलावा राजस्थान जियोग्राफी में इंडस्ट्रीज आप एक बार देख लीजिए कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे है। वो हरिमोहन सक्सेना है, जो भी आपने बुक पढ़ी है वहाँ, उससे एक बार आप उस चीज़ को देख लेना। इसके अलावा अगर ज्योग्राफी में मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी में एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो जाती है वो है इकोनॉमिक रिव्यू में ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी गई है, तो उनको इकोनॉमिक रिव्यू से भी हमें थोड़ा सा देखना है। स्टैटिक की बजाय करंट जो इकोनॉमिक रिव्यू वाला डेटा है उस पर थोड़ा सा हमें भरोसा करना है। इसके अलावा पॉलिटी में अगर लास्ट में कोई चीज़ है जो हमें रिवाइज करनी चाहिए, जहाँ फोकस करना चाहिए, तो वो है जो डिफरेंट आयोग हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। लगभग 7 से 8 आयोग हैं, जिसमें राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य जो सूचना आयोग है, इसके अलावा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, और ये सारे 7-8 आयोग दे रखे हैं, महिला आयोग है। इनको अच्छे से करना है कि इनमें अपॉइंट करने के क्या होते हैं, इनका जो टेन्योर है, पदावती है, उनके चेयरमैन की कितनी होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, और इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का अगर चेयरमैन बनना है या मेंबर बनना है तो उसके लिए क्या योग्यताएं हैं, और नियुक्ति के लिए जो समिति बनती है उसमें कौन कौन से मेंबर हो, मतलब कौन कौन से मेंबर होते हैं, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन कौन सी कमेटी में होता है, किसमें विधानसभा का अध्यक्ष भी होता है, गृह मंत्री भी होता है। इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना है। इसके अलावा गवर्नर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है से इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर लीजिए, जैसे आर्टिकल 153, 54, 55, 56, 57, 58 तक जो गवर्नर्स के दिए गए हैं। जनरली गवर्नर के क्वेश्चन आर्टिकल्स के ही आते हैं, तो एक बार उसको देख लीजिए। पॉलिटी में जो ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ है उस पर अब अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो उस पर ज़्यादा टेंशन उस चीज़ की ना लेके आप, है ना, कौन सा आरपीएससी का मेंबर किसी दूसरी बॉडी में था या कौन सा गवर्नर था जो बाद में किसी और ऑर्गेनाइजेशन में गया, तो इन चीज़ों को इतना डीप में जाकर मत देखिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी किसी भी सेक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो अगर 3 या 4 क्वेश्चन टफ है तो उनके पीछे हमें हमारे 14-15 क्वेश्चन खराब नहीं करने। तो पॉलिटी में ऐसे आयोग को गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इसके अलावा संपर्क पोर्टल और एसएसओ है, इनको थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिए। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अब करने की, वो है रिवाइज करने की, वो है इकोनॉमिक रिव्यू और करंट अफेयर्स। इकोनॉमिक रिव्यू इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक रिव्यू से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे और वो जनरली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो उसको अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि क्योंकि हमें पता है कि इस डॉक्यूमेंट से इतने सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। और करंट अफेयर्स भी हमें अच्छे से करने हैं, लगभग 7 से 8 महीने के करंट अफेयर्स तो आप एटलीस्ट अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और इसी तरीके से साथियों मैं फिर से ये कहूँगा कि नया आप कुछ भी नहीं पढ़ें, जो आपने तैयारी की है उस तैयारी पर भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। साथ जो सोशल मीडिया पे कुछ भी क्वेश्चन घूम रहे हैं उनसे अपने आप को जज मत करिए, क्योंकि उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। स्टैंडर्ड वही होता है जो आरपीएससी सेट करती है, तो उसके लिए आरपीएससी क्वेश्चन ही बेस्ट होते हैं। और अपने आप पर आप भरोसा बनाकर रखिए, और उम्मीद है जो नववर्ष है आप सबके लिए नई खुशियाँ लेकर आएगा, और आपको जो 7 जनवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है उसके लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।